बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस। जैसा कि जो है पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन तो उसमें हमने आपको बताया है कि मनुष्य में जो है उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है और जिसमें जो है मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क। वृक्क के अलावा जो है कई अंग जो है उत्सर्जन का कार्य करते हैं और जो पदार्थ जो है शरीर से बाहर निकलते हैं उसे जो है उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया होता है। इसी तरह से जो है हमने आपको पढ़ाया है अन्य जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ, अन्य जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ और अन्य उत्सर्जी अंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन जो है कैसे होता है, किन अंगों के द्वारा होता है और पौधों में जो है उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? तो इसमें हेडिंग है बेटा पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन ब्रैकेट में जो है बिंदु स्राव व जो है अन्य उत्सर्जी पदार्थ। ब्रैकेट में क्या है? बिंदु स्राव व जो है अन्य उत्सर्जी पदार्थ। तो इसमें हम पढ़ेंगे बिंदु स्राव क्या होता है या जो है अन्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। इसमें लिखा गया बेटा आपने देखा होगा कि, आपने देखा होगा कि जो है महुआ, बरगद, पीपल, कनेर, आक को जो है मदार कहते हैं। क्या कहते हैं? मदार। या जो है इसके अलावा कटहल है, पपीता है, सिंगोर है। तो इनके जो है तनों या जो है पत्तियों से, तनों या पत्तियों से जो है कुछ सफेद रंग का जो है पदार्थ निकलता है, द्रव निकलता है, जिसे जो है लेटेक्स कहते हैं। तो आक, जिसे जो मदार कहते हैं, आदि पौधों के तने या जो है पत्तियों की, आदि पौधों के तने या पत्तियों के जो है कट जाने पर दुग्ध या जो है लेटेक्स निकलने लगता है। तो बेटा जो है आपने देखा होगा महुआ है, बरगद है, पीपल है, कनेर है, या जो है पपीता है और जो है कटहल है। तो इनके जो है तने या जो है पत्तियों के कट जाने पर सफेद रंग का जो है दुग्ध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे जो है लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेटेक्स। इसी प्रकार कुछ पौधों जैसे जो है बबूल है, आम है, नीम है, आदि पौधों के तनों से, आदि पौधों के तनों से जो है चिपचिपा पदार्थ निकलता है। चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे जो है गुदा या जो है गोंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदा या गोंद। तो बेटा जो है नीम, आम, बबूल, इनके जो है पौधों से चिपचिपा जो है पदार्थ निकलता है जिससे जो है क्या कहते हैं? गोंद कहते हैं। ये लेटेक्स, गोंद या रेजिन्स, ये जो गोंद या जो है लेटेक्स या जो है रेजिन्स जो है निकलते हैं, यही जो है उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। तो ये लेटेक्स, गोंद या रेजिन्स क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में भी जंतुओं की भांति, पौधों में भी जो है जंतुओं की भांति पोषण, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन, शोषण आदि क्रियाएं होती रहती। तो पौधों में भी जंतुओं की भांति शोषण की क्रिया, पोषण की क्रिया, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप, इन क्रियाओं के फलस्वरूप जो है अनेक अनावश्यक एवं हानिकारक, अनेक अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं। पौधे इन बेकार पदार्थों, पौधे जो है इन बेकार जो है पदार्थों को जो है बाहर निकाल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधों में उत्सर्जन की क्रिया, पौधों में उत्सर्जन की क्रिया जो है किस अंग द्वारा होती है? जिससे जो है मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया जो है वृक्क द्वारा होती है। क्या पौधों में भी जो है कोई उत्सर्जी अंग जो है पाया जाता है? पौधों में जो है इन जैविक क्रियाओं में बनने वाली बेकार व अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। तो बेटा जो है पौधों में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने हुए अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को
निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। अतः ये जो है अनेक विधियों से, ये जो है अनेक विधियों से जो है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते रहते हैं। कुछ पौधों की पत्तियों में, कुछ पौधों की पत्तियों में जो है विशेष वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। पौधों की पत्तियों में विशेष जो है वर्ज्य में होता है हानिकारक या जो अनावश्यक पदार्थ जो बनती हैं, जो पौधों की पत्तियों या जो है छाल में एकत्रित होते रहते हैं। जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं, और जब पत्तियां जो है गिरती हैं या जो है छाल पौधों से अलग होता है, ये उत्सर्जी पदार्थ भी जो है पौधों से जो है बाहर निकल आते हैं। पौधों में भी जंतुओं की भांति अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे आम है, नीम है, बबूल है तथा हींग के पौधों से गोंद या रेजिन्स, गोंद या रेजिन्स जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकलता है। चीड़ के पौधे से, चीड़ के पौधे से जो है तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। कुछ पौधे जैसे जो है कत्था की छाल से, कत्था की छाल से जो है टैनिन निकलता है। तो कत्थे की जो है छाल से जो है टैनिन नामक उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। इस प्रकार लैटेक्स, गोंद या रेजिन्स, टैनिन, हींग आदि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। बेटा अगर आपसे पूछा जाए पौधों के मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं, तो लैटेक्स, गोंद या इसे जो है रेजिन्स कहते हैं, टैनिन, हींग्स, ये सब जो है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। और ये पदार्थ जो है मनुष्य के लिए जो है लाभदायक होते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ जो है बेटा मनुष्य के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। इसी प्रकार जो है पौधों में, इसी प्रकार जो है पौधों में जो है श्वसन क्रिया में बनी, श्वसन क्रिया में बनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 जो है पत्तियों में पाए जाने वाले, पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से बाहर निकलती रहती है। बेटा जो है जैसे हम लोगों में श्वसन की क्रिया होती है तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वैसे ही जो है पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, और ये जो है पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जो है रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उसके द्वारा जो है बाहर निकलता रहता है। इसी प्रकार जो है वर्षा काल में या जो है जाड़े के मौसम में, वर्षा काल में या जाड़े के मौसम में जो है प्रातः काल कुछ शाकीय पौधों, कुछ शाकीय पौधों जैसे जो है टमाटर है, घास है, अरबी है, मकोए है आदि पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण, जल एवं लवण जो है रात्रि में पत्तियों के सिराओं पर, रात्रि में पत्तियों के सिराओं पर जो है बूंद के रूप में जो है निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को जो है क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। जैसे बेटा जो है ये मान लीजिए पत्ती है, ये क्या है? पत्ती। तो पत्ती की जो ये सिराएं होती हैं, ये क्या होती हैं? सिराएं। तो इन्हीं सिराओं के द्वारा जो अनावश्यक जो है जल होता है या जो लवण होते हैं उसमें घुले हुए, ये जो है बूंद के रूप में, बूंद के रूप में जो है पत्तियों से जो है बाहर निकलते रहते हैं। इसे जो है बिंदु स्राव कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु स्राव। तो पत्तियों के जो है सिराओं से जल का बूंद के रूप में निकलना, जल का बूंद के रूप में निकलना जो है बिंदु स्राव कहलाता है। तो बेटा ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। आप जो है क्वेश्चन आंसर करिएगा, जहां पर जो है ना समझ में आएगा उसको कमेंट द्वारा पूछ लीजिएगा।